प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि 7 बज चुके हैं शाम के, और डेली 7 बजे आप लोगों की नवोदय स्पेशल क्लास होती है। जिस तरीके से सभी प्यारे बच्चे जानते हैं, कभी मैथ्स की, कभी साइंस की, कभी इंग्लिश की मॉक टेस्ट, कभी प्रैक्टिस सेट के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन को बेटा मजबूत करने का कार्य कर रहा है अशोका एग्जाम गुरु। इसीलिए बेटा आज हम लोग लेके आए हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट। जिस तरीके के, जिस लेवल के क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में आने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या रेडी हैं? एक बार सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे वी आर रेडी। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन के लिए शेयर कर दीजिए, ताकि सभी प्यारे बच्चों के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि सर क्लास स्टार्ट हो गई है। तो जल्दी से एक बार बेटा सेशन को शेयर कर दीजिए। साथ में कुछ इंक्वायरीज अभी भी आ रही हैं, कुछ प्यारे बच्चे ऐसे अभी भी हैं जो फॉर्म भर दिया है लेकिन तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं कहां से करें। तो उनके लिए बेटा अशोका एग्जाम गुरु लेके आया है एक बेहतरीन सा बैच जिसका नाम है विजेता बैच, जिसकी फीस 1599 एक ही बार देनी है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ में जितनी भी पढ़ी पहले की क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस, सब कुछ बेटा इस बैच में आपको अवेलेबल हो जाएगा। साथ में प्यारे बच्चे ऐसे डियर स्टूडेंट्स जो न्यू हैं और बेटा बैच से भी नहीं जुड़े हैं, फिर भी आप लोगों को अशोका एग्जाम गुरु एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फ्री यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है। और इंफॉर्मेशन चाहिए आपके एग्जाम के रिकॉर्डिंग, तो बेटा अशोका एग्जाम गुरु ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी सभी प्यारे बच्चों के लिए ज्वाइन करना है। सर क्या करने वाले हैं, अब आ जाओ एक बार जल्दी से। जितने प्यारे बच्चे आ चुके हैं एक बार प्रेजेंट लगा दो, लाइक वाला बटन दबा दीजिए, सभी को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। यह है साइंस का मॉडल पेपर। देखते हैं कि किस तरीके से इस बार एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। सभी प्यारे बच्चे पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी है क्या? जल्दी से सभी प्यारे बच्चे आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे सेशन को शेयर जरूर कर दें, सबसे पहले शेयर कर दीजिए। और अगर आए हो तो प्रेजेंट लगाना ना भूलेंगे। प्रेजेंट लगाने के लिए सर करना क्या है, लाइक वाला बटन दबाना है ताकि प्रेजेंट लग जाए। चलो अब आप लोग रेडी हो जाओ। और पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन, ठीक है, रिप्लेंस, क्या बोल लिखा है, रिप्लेंसिंग सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली। निम्न में से कौन मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त करने में सहायक है? मतलब जो मिट्टी की फर्टिलिटी है प्यारे बच्चे, उसको दोबारा से प्राप्त करने के लिए लगातार खेती करोगे तो आपको पता है सर मिट्टी की उर्वरता धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। एक्सेस इरिगेशन, बहुत ज्यादा सिंचाई करोगे तब आपको पता है सॉइल इरोजन हो जाएगा, मिट्टी का कटाव हो जाएगा, वैसे बेकार हो जाएगी। यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अगर आप बेटा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करोगे तो आपको पता है एक समय ऐसा आएगा जब पूरी की पूरी फसल, मतलब पूरी की पूरी सॉइल में फर्टिलिटी ही चली जाएगी, बंजर हो जाएगी, बैरन। तो कौन सा बच्चा सर? क्रॉप रोटेशन। बिल्कुल सही प्यारे बच्चे, जितने प्यारे बच्चों ने आंसर अगर वी दिया है यू आर राइट। क्यों? क्योंकि बेटा फसल को बदल बदल के लगाओ। इस बार ये लगाया धान, अगली बार गेहूं लगाओ, फिर गन्ना लगाओ, फिर धान। इस तरीके से रोटेशन में जब चलता रहता है तो उसके न्यूट्रिएंट बराबर कैसे रहते हैं बेटा, बरकरार रहते हैं। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, जिनका आंसर फर्स्ट का बी आया है आप क्या है, एकदम राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे प्यारे बच्चे। क्या रहा है, which combination of nutrient forms the major component of fertilizer? कौन सा पोषक तत्वों का संयोजन उर्वरकों के प्रमुख घटक हैं? करा है क्वेश्चन? सर बिल्कुल किया है, बताइए। NPK, CHO, NSCL, MgCAFE। वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो सभी प्यारे बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी प्यारे बच्चों का कि सर ए होना चाहिए। ए का, एन का मतलब सर नाइट्रोजन, पी का मतलब सर फास्फोरस, सर के का मतलब पोटेशियम।
हाँ या ना, जल्दी से बोलो। पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम इज राइट आंसर। जितने प्यारे बच्चों का ए आया है, आप क्या है, बिल्कुल एकदम सही है। वेरी गुड बेटा, यही है जो क्या करते हैं, पोषक तत्व देते हैं। बिल्कुल सही है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वाई इज नाइट्रोजन इंपोर्टेंट फॉर प्लांट? पौधों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, जल्दी से आंसर देंगे। वाई इज नाइट्रोजन इंपोर्टेंट फॉर प्लांट? पौधों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? हेल्प्स इन फ्लावरिंग, जो पुष्प होते हैं, पुष्प जनन में मतलब सहायता करता है, पत्तियों की वृद्धि में सहायता करता है। हेल्प्स इन फ्रूट, मतलब फलों को पकाने में सहायता करता है। हेल्प्स इन रूट फॉर्मेशन, जड़ों को बनाने में। आंसर, वाव, क्या बात है, वेरी गुड प्यारे बच्चे। सर ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है, और प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, लीव्स में होता है। बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चे, कहना बिल्कुल सही है, एकदम सही आंसर अगर बी ऑप्शन आया, प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने आंसर वी दिया है, पत्तियों के वृद्धि में सहायक है, यू आर करेक्ट एंड राइट, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, लेटेस्ट पैटर्न पर है आप लोगों के, सब कुछ चैप्टर्स को इंक्लूड करके इसको बनाया गया है प्रैक्टिस सेट के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलो, Which microorganism is used in the production of antibiotics? बेटा एंटीबायोटिक के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, भाई सभी के लिए मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने प्यारे बच्चे आ गए हैं, जल्दी से एक बार सेशन को, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर लो, जिसने प्यारे बच्चे ने शेयर नहीं किया शेयर कर लो, पहली बार आए हो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। रोज वीडियोज आती हैं 7 PM पर, आपको पता है 7 PM पर रोज वीडियोज आती हैं, साथ में मैराथन क्लास भी आती हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए, अरे क्या बात है भाई, सभी प्यारे बच्चों का ए आ रहा है, तो बिल्कुल सही आ रहा है। अगर जितने प्यारे बच्चों का आंसर बेटा ए आ रहा है ना, बैक्टीरिया और जो फंगी है ना, बैक्टीरिया एंड फंगी इज राइट आंसर। क्या बोलोगे? एंटीबायोटिक के उत्पादन में कौन से सूक्ष्म जीव माइक्रो, तो कहना सर बैक्टीरिया और कवक। फंगी का मतलब क्या होता है बेटा? कवक, इनका यूज करते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े सर। यस यस, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लास्ट में स्कोर जरूर लिखेंगे सभी प्यारे बच्चे अपना, देखें भाई कितना स्कोर किए हो आप लोग, हमको भी तो पता चले कि आप कितना स्कोर किए हैं, है ना, आप कितना स्कोर किए हमको भी तो पता चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज? बेटा कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं? कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हैंड शेक के द्वारा या फिर खाने से, फूड के द्वारा, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा फैलती है, वो है कम्युनिकेबल। सॉरी बेटा, आप देखा एड्स, डायबिटीज, इन्फ्लुएंजा एंड टाइफाइड। बेटा अब एक बात बताओ, एड्स फैल सकता है? सर बिल्कुल फैल सकता है। किसी व्यक्ति को एड्स है, उसकी सिरिंज तुमने लगा के अपने घोंप ली तो बिल्कुल हो जाएगा सर। इन्फ्लुएंजा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। टाइफाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट सर जी डायबिटीज नहीं हो सकता। डायबिटीज को हिंदी में सर जी मधुमेह कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमेह। अगर मुझे भैया डायबिटीज है, डायबिटीज, मधुमेह, मधुमेह का मतलब क्या होता है? शुगर। हिंदी शुद्ध भाषा में लिखो सर जी, शुगर है। तो अगर मुझे शुगर की डिजीज है, क्या तुमको भी हो जाएगी? कैसे हो जाएगी भाई? मुझे शुगर है, मैं तो चीनी ज्यादा खाता हूं इसलिए मुझे शुगर है। जब आप नहीं खाते हो तो आपको थोड़ी नहीं हो जाएगी। बहुत बढ़िया, 5 का बी बिल्कुल सही है। बरेली वाले सही है, हाँ ठीक है भाई, बरेली वाले सही है, आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 6 ये रहा, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ ऐसा क्वेश्चन।
विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्या कह रहे हो? ठीक है, यस सर। बैच, बैच के लिए, अरे प्यारे, अभी तो बताया मैंने, ऐसे प्यारे बच्चे जो तैयारी करना चाहते हो कि सर हम आपके साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो परेशान मत होइए। ये आपका बैच है, 1599 केवल इसकी फीस है। विजेता बैच है, नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, या सीधे आप चले जाइए, कहाँ, सीधे चले जाइए एप्लीकेशन पर, कहीं पर नहीं जाना, अशोका एग्जाम गुरु को डाउनलोड कर लीजिए, उस पे जाके बैच को परचेस कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है वहां पर बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब कोयले को जलाया जाता है, कोयले के विनाशकारी आसवन के दौरान जब उसका आसवन किया जाता है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है बेटा? बहुत बढ़िया, देखें भैया, अब देखो गलत होगा आंसर, अब गलत होगा आंसर। यस यस, बहुत बढ़िया। Which gas is produced during the destructive distillation of coal? देखते हैं कितने प्यारे बच्चों के आंसर सही आते हैं। बिल्कुल, एक बार जल्दी से, यस यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बात है प्यारे बच्चे कि सर मीथेन। बहुत से प्यारे बच्चे आंसर दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पिट जाओगे बेटा, पिटोगे तुम लोग। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला सर जी CH4। कौन सी गैस निकलती है सर? मीथेन निकलती है, आसवन के दौरान मीथेन गैस निकलती है। बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर दिए हैं, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। यस 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 यस, ठीक है, इन्हें कोल गैस कहा जाता है। मेनली उत्पन्न होती है मीथेन, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि और गैसेस नहीं होती, लेकिन मेनली क्या बोलोगे सर? मीथेन इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, यस यस, क्या बात है, ठीक है प्यारे बच्चे, आगे बढ़े। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग रूड ऑयल, जो कच्चा तेल होता है, रूड ऑयल इनटू डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। कच्चे तेल को उपयोगी पदार्थों में अलग करने की प्रक्रिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने क्या कहा है प्यारे बच्चे? मैंने आज पहले ही कहा था कि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं। थोड़े से अलग हटकर क्वेश्चन है जो इस बार हो सकता है प्यारे बच्चों आपसे पूछ ले। हाँ जी, तो रेडी रहना है हमें, कैसा भी क्वेश्चन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, जो रूड ऑयल है, रूड ऑयल जो होता है कच्चे तेल में से डिफरेंट, क्या कर देना है बेटा? अलग करने की। जो उपयोगी पदार्थ है उसको अलग करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? कौन सा? डिस्टिलेशन। कौन कौन डिस्टिलेशन कर रहा है? पिटोगे। तेल का डिस्टिलेशन नहीं करना होता है, क्या करना होता है? रिफाइनिंग। बहुत बढ़िया। बी वाले जितने कह रहे हैं कि सर बरेली वाले सही है ना, तो बिल्कुल सही है, बरेली वाले एकदम प्यारे बच्चे सही हैं। रिफाइनिंग होती है सर, क्या होती है? परिष्करण होता है हमेशा। तेल का क्या होता है प्यारे बच्चे? परिष्करण होता है। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है प्यारे बच्चे, एकदम सही आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है, लेकिन पढ़ो पहले। LPG लिक्विफाइड, LPG, तब तक क्वेश्चन का आंसर दो। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कह रहा है सर। LPG इज मिक्सचर, मिक्सचर किस चीज का? देखें कितने प्यारे बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई, अरे वाह, आंसर तो भाई आ रहे हैं, लेकिन सही आ रहा है गलत आ रहा है इसका नहीं पता है, लेकिन हाँ आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। जितने प्यारे बच्चों ने अगर आंसर दिया है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, बहुत बढ़िया बेटा। मीथेन नहीं बोलना, देखो मीथेन आ गया, इसमें मीथान है, गलत हो गया, तो क्या ना प्रोपेन एंड ब्यूटेन, बिल्कुल सही है। अब दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन आपके मन में आएगा, सर एक बात बताओ, प्रोपेन और ब्यूटेन तो इसमें तो कोई भी स्मेल होती नहीं है, ये तो स्मेल लेस होती हैं। सर स्मेल लेस का मतलब है इनमें किसी प्रकार की स्मेल नहीं होती है, गंधहीन, गंधहीन। तो हमारे घरों में सर जो
एलपीजी होती है उसमें तो सर आपने कहा है उसमें तो सर आती है स्मेल, बिल्कुल सही बात है। तो प्यारे बच्चे उसके लिए एक सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। क्या बोलोगे? इथाइल मरकैप्टन। क्या बोलेंगे सर? इथाइल मरकैप्टन। तो प्यारे बच्चे ये जो मिलाया जाता है सब्सटेंस, इसमें होती है गंध, यही आती है हमारे यहाँ पर जो घरों में, हमारे घरों में जो एलपीजी का सिलेंडर आता है प्यारे बच्चे, उसमें जो स्मेल आती है वो इसके कारण आती है। किसके कारण बेटा? इथाइल मरकैप्टन, इसके कारण है। ये तो है ही नहीं, इसमें तो बेटा स्मेल ही नहीं होती है, इसलिए इसको और मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन। फुल फॉर्म क्या होता है सर? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कैसे जलता है? नीली ज्वाला के साथ। किसके ज्वाला के साथ में सर जी गैस जलती है? नीली ज्वाला के साथ। ठीक है प्यारे बच्चे, ये हो गया आपका एलपीजी से कनेक्शन। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भाई जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। यस ठीक है, ओके ओके ओके। सर वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड यूज टू एक्सटिंग्विश फायर? आग बुझाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? आज तक ये सुना है कि सर आग बुझाने में CO2 का प्रयोग करते हैं। अब हम कह रहे हैं आग बुझाने के लिए CO2 ही क्यों? CO2 ही क्यों? अरे भैया बोल तो दिया कि बैच ज्वाइन करना है बेटा, वहां चले जाओ, विजेता बैच के नाम से आएगा, 1599 रुपए बस। आग बुझाने के लिए CO2 का ही प्रयोग करो। इट्स सपोर्ट्स कंबंशन, ये दहन को बढ़ाता है, दहन बढ़ाएगा। अगर ये दहन को बढ़ाएगा तो भैया इसका यूज क्यों करोगे? सर बिल्कुल नहीं करेंगे, कतई यूज नहीं करेंगे। इट कट्स द ऑक्सीजन सप्लाई, हाँ बिल्कुल सही बेटा। अगर आग जल रही है ना, आग जल रही है, फायर को आग जल रही है, फायर हो रही है, तो उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई। बिना ऑक्सीजन सप्लाई के ये जल नहीं सकती है। तो ये क्या करता है? CO2 बेटा इसका विरोधी है, ये इसको कट कर देता है, कट कर देगा तो जब ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं तो चलेगी नहीं। बिल्कुल सही आंसर है। जितने प्यारे बच्चों का बी आ रहा है ना, वी बेटा एकदम सही आंसर आ रहा है प्यारे बच्चे। वी इज राइट आंसर, वी इज राइट आंसर, वी वी वी। बहुत अच्छे, ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा है? बेहतरीन क्वेश्चन है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे मोबाइल की। व्हाट हैपन्स व्हेन ignition temperature of substance is very low? स्टार। क्वेश्चन पे क्या लगाएंगे सर? स्टार। और क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है बेटा। ये कह रहा है सर जब किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू होती है, प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है तो क्या होता है? इट नेवर बर्न्स, वह कभी नहीं जलता। इट बर्न्स वेरी इजीली, बहुत आसानी से जल जाता है। इट नीड्स मोर हीट, उसे अधिक ऊष्मा चाहिए। इट डज नॉट सपोर्ट्स फायर, वह आग का समर्थन नहीं करता। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चे क्या होना चाहिए? जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कि क्या होना चाहिए। यस यस ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, ठीक, यस यस, जल्दी से बताओ बेटा क्या होना चाहिए। आंसर बताओ भाई क्या होगा। यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। प्रज्वलन तापमान क्या होता है? वह तापमान जिस पर कोई चीज आसानी से जल जाए। बिल्कुल सही, इट बर्न्स वेरी इजीली, बी इज राइट आंसर। जितने प्यारे बच्चों ने सोचा है कि सर प्रज्वलन बहुत कम है तो क्या होगा? वह बहुत आसानी से, भाई जितना प्रज्वलन तापमान न्यूनतम तापमान होता है जिस पर कोई चीज जलने लगती है। न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू हो जाए, स्टार्ट हो जाए, बस इस बी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सर फ्लोरा का मीनिंग बताओ। फ्लोरा, फ्लोरा का एक फ्लोरा होता है, एक बेटा फौना होता है। एक प्यारे बच्चे फ्लोरा होता है, एक फौना होता है, दोनों के मीनिंग हम सीखेंगे। फ्लोरा का मीनिंग क्या है, फौना का मीनिंग क्या है, ठीक है, परेशान मत होना। फ्लोरा और फौना बताओ।
सर याद कैसे करें? ऐसे याद करो, फासे फ्लोरा और फासे फूल। फूल किस में आता है? पौधे में। बिल्कुल सही। प्लांट्स टू, किसी क्षेत्र के, प्लांट्स ऑफ अ रीजन, जो किसी भी क्षेत्र के पौधे हैं उनको डिनोट करता है सर क्या? फ्लोरा। और सर फौना किसको डिनोट करेगा? तो क्या बोलोगे? एनिमल्स के लिए। किसके लिए बेटा? एनिमल्स ऑफ अ रीजन। मतलब सर क्या हो जाएगा? किसी क्षेत्र के जानवर, किसी क्षेत्र के जानवर, किसी क्षेत्र के जानवर को डिनोट करेगा, किसी क्षेत्र के जानवर को डिनोट करेगा बेटा फाउना। याद हो जाएगा ना? यस या नो? दोनों चीजें याद हो जानी चाहिए। कैसे याद कराया बेटा? फासे फ्लोरा, फासे फूल। तो फ्लोरा फूल मतलब पौधे हो गए। ठीक है, एक बार जितने प्यारे बच्चों ने अभी तक बेटा अगर समझ में आ रही है चीजें, मजा आ रहा है, लाइक नहीं किया लाइक करो। अभी तक सबको शेयर नहीं किया है बेटा, शेयर कर दो। इंपोर्टेंट क्लास है, सब एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं हम तुम्हारे लिए। जल्दी से बताओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लगा लो बेटा स्टार। मैंने क्या कहा है? लगा लीजिए स्टार। क्वेश्चन नंबर 11 पर लगा लीजिए स्टार। जितना क्वेश्चन आएगा सब इंपोर्टेंट आएगा बेटा। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, कह रहा है सर द प्रोसेस ऑफ रीप्लांटिंग ट्रीज। देखो क्या लिखा है, वर्ड को पढ़ो बेटा। बेटा साइंस में वर्ड का खेल होगा, वर्डों को पढ़ना पड़ेगा। में द प्रोसेस ऑफ रीप्लांटिंग ट्रीज इन डिफोरेस्टेड एरिया। सर इसका मतलब एक, जिन क्षेत्रों में वन कट चुके हैं, मैंने मतलब पहले वन थे, इसका मतलब है मुन्ना पहले वन थे, अब हमने क्या कर दिया था? उसको काट दिया था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि दोबारा से यहां पर वन लगाए जाएं, न्यू प्लांट्स यहां पर अब लगाए जाएं, वहीं पर उसी की जगह पर। तो बेटा याद रखना, इसको कभी भी अफॉरेस्टेशन नहीं कहेंगे। देखो कितने प्यारे बच्चों का ए आंसर आ रहा है, गलत हो गया। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है न्यू प्लांट्स लगाना, न्यू प्लांट्स, न्यू प्लांटिंग। न्यू प्लांटिंग ट्रीज का मतलब होता है बेटा कि नई जगह, पहली बार जहां पर तुम लगा रहे हो उसे हम कहते हैं अफॉरेस्टेशन। पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं बेटा, फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो ऐसा। लेकिन प्यारे बच्चे, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब सर वनों की कटाई हो रही है, तो वैसे ही नहीं होगा। हाँ बहुत बढ़िया, सी इज राइट आंसर। जितने प्यारे बच्चों का सी आ रहा है ना, रिफॉरेस्टेशन कहते हैं बेटा। इसका मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पहले वन थे, अब वन कट गए हैं, अब हम दोबारा से उसमें वन लगाना चाह रहे हैं, उसे रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और डिजर्टिफिकेशन तो पता है, मरुस्थलीकरण कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन ना, ऐसे ही क्वेश्चन प्यारे बच्चे हमारे सामने आएंगे और हमको रेडी रहना है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। समझ में आ गया बेटा? तो कौन सा आंसर सर? सी इज राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से प्यारे बच्चे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या कहता है? बेटा मैंने क्या कहा है, सब क्वेश्चन बढ़िया लेके आए, एक से एक बढ़िया धाकड़ क्वेश्चन आया है आज। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को शेयर और सभी प्यारे बच्चों के लिए लाइक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सर सामने लिखा है नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ बायोस्फीयर रिजर्व। निम्न में से कौन जैवमंडल रिजर्व का भाग नहीं है? वायु रिजर्व की बात करेंगे तो 3 भाग होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सर कोर जोन, ठीक है सर। दूसरा होता है सर बफर जोन, बफर जोन, ठीक है। और तीसरा होता है बेटा क्या बोलेंगे? ट्रांसिशन जोन, बिल्कुल। और सर ये नहीं है, बहुत बढ़िया, डी इज नाइट। ये तो बेटा अलग ही दिख रहा है, डी नहीं होता है। याद रखना प्यारे बच्चे, जितने प्यारे बच्चों का डी आ रहा है ना, डी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है बेटा। कोर जोन जहां कोई नहीं आता जाता है। बफर जोन एक लिमिटेड सन होती है। संक्रमण जोन में भी लिमिटेशन लगी होती है। बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है। जितने प्यारे बच्चों का डी आ रहा है ना, डी 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 डी, यू आर राइट, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आप लोगों के सामने। सर अंडज, सर अंडज वाले को क्या बोलते हैं? ओवीपेरस, जो अंडे देते हैं। ओवीपेरस एनिमल कौन से होते हैं सर? कौन सा है जो अंडा देता है? अंडा देता है
सर डॉग, कैट, काउ, ह्यूमन, व्हेल और डॉल्फिन, फ्रॉग और हैन। सर कैट भी बच्चे देती है, डॉग भी बच्चे देता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बीबी पेरस हो गया। क्या हो जाएगा बेटा? बीबी पेरस। बेबी पेरस का मतलब होता है सजीव प्रजक। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सजीव प्रजक। याद रखना बेटा, सजीव प्रजक कहते हैं। ठीक है। काउ, ह्यूमन, बेटा ये भी बीबी पेरस हो गई तुम्हारी, बीबी पेरस। सर बीबी पेरस को क्या कहा जाता है? सर सजीव प्रजक। सजीव जो बच्चे को जन्म देते हैं, सीधे बच्चे को जन्म। सर वेल और डॉल्फिन, सर दो ही तो फिश ऐसी हैं, वेल और डॉल्फिन, जो बेटा अंडे नहीं देती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, बीबी पेरस। बहुत बढ़िया, बीबी पेरस। सर ये भी सजीव प्रजक हो जाएगी, याद रखना बेटा। और अगर इसके अलावा अगर केवल फिश लिखा होता, प्यारे बच्चे केवल फिश लिखा होता, तो मैं कहता ये जो फिश है ना वो क्या होती सर? ओबी पेरस होती। क्या होती बेटा? ओबी पेरस होती। इसको याद रखना है। तो फ्रॉग एंड हैंड इज राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है। जितने प्यारे बच्चों ने ए को चूज किया है ना, आप बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत क्लैपिंग हो जाए एक बार सभी प्यारे बच्चों के लिए। सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। जल्दी से बताएंगे क्या होगा। भ्रूण किससे पोषित? जो भ्रूण होता है एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो है, जो अभी 0 से लेकर 9 मंथ तक, 9 मंथ तक अपने मदर के पेट में रहने वाला है, स्टमक में रहने वाला है। और स्टमक में आपको पता है, स्टमक के नीचे आपको पार्ट पता है, स्टमक नहीं लिखेंगे वैसे बढ़िया नहीं रहेगा। क्या बोलेंगे सर? पता है ना? गर्भाशय को यूटेरस कहते हैं। गर्भाशय में रहने वाला, यूटेरस में रहने वाला, गर्भाशय में। और गर्भाशय में जब बच्चा है तो उसको चाहिए सर क्या? उसको चाहिए न्यूट्रिएंट। सर क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। सर न्यूट्रिशन मिलेगा कहां से? मां से, मदर से। लेकिन मदर से मिलेगा कैसे? क्या अपने आप ले लेगा? नहीं, उसके बीच की एक कड़ी है न्यूट्रिशन देने का जो काम करेगी, और उसका नाम है प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं बेटा? प्लेसेंटा। एकदम सही सुना है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा याद रखना है बेटा, प्लेसेंटा इज राइट आंसर। बिल्कुल, जितने प्यारे बच्चों ने ए को चूज किया है ना, आप एकदम सही हैं। बहुत बढ़िया बेटा। और तो ऑप्शन भी नहीं है। यूटेरस बॉल, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल। निषेचन, जहां फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहां होता है सर? सर फर्टिलाइजेशन कहां होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन यहां पर होता है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? यस या नो? जल्दी से बोलेंगे यस या नो। यस यस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हर चैप्टर को कवर किया गया है, हर चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, हर चैप्टर से बढ़िया क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसमें इंग्लिश गायब हो गई है, चलो कोई बात नहीं है। हम किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं, एडोलसेंस की। ठीक है, किशोर अवस्था में लड़कियों में कौन सा हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है? विच हार्मोन इंक्रीज इन द गर्ल्स इन एडोलसेंस एज? जब एडोलसेंस की एज होती है ना, तो जो लड़कियां होती हैं उनमें बढ़ जाता है कौन से हार्मोन का स्तर? सर टेस्टोस्टेरोन तो सर मेल में मिलेगा। लो भैया, लो भैया, लो भैया, मेल में मिलेगा। ये तो पुरुष में मिलेगा। ठीक है। इंसुलिन, सर इंसुलिन तो हम भी जानते हैं। क्या जानते हैं इंसुलिन के बारे में? सर ये तो पैनक्रियाज, अग्न्याशय में मिलेगा। अग्न्याशय में, ठीक है। लो भैया, अग्न्याशय में हो गया यार ये तो। अब क्या करें सर? एड्रेनलिन, ये तो आपको पता है। एड्रेनलिन तो आपको पता है, एक ग्रंथि है खुद ही एड्रेनलिन। तो कौन सा बचा सर? एस्ट्रोजन बता। बिल्कुल सही बात है, एस्ट्रोजन इज राइट आंसर। मैंने कहा था बेटा, एस्ट्रोजन आ जाए या प्रोजेस्ट्रॉन आ जाए। इनका रिलेशन पूछ लेगा, प्रोजेस्ट्रॉन आ जाए। एक और है बेटा, रिलैक्सिन आ जाए, रिलैक्सिन। ये 3 रिलैक्सिन बेटा, ये 3 याद रखना है, मैंने तीनों कराए हैं तुम्हें। रिलैक्सिन आ जाए, रिलैक्सिन ये बेटा बहुत ज्यादा मदद करेगा जब बच्चा गर्भ में, मतलब डिलीवरी के समय। क्या बोलोगे? बच्चे के जन्म के समय। बच्चे के जन्म के समय, जब बच्चे का जन्म होता है,
उस समय बेटा रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, उससे स्रावित होता है। ठीक है, याद रखना है बच्चे के समय। प्रोजेस्टेरॉन सर, टेस्टोस्टेरोन तो मेल में होता है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब इतनी चीजें क्लियर है तो काहे टेंशन ले रहे हो फिर भाई। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए प्यारे बच्चे। क्या कह रहा है सर? किशोरावस्था को जीवन का कौन सा चरण कहा जाता है, कौन सा स्टेप कहा जाता है एडोलसेंस के लिए लाइफ का? शैशवावस्था सर बिल्कुल गलत हो जाएगा, किशोर की बात हो रही है सर। बाल्यावस्था सर बिल्कुल बता दे। वृद्धावस्था एक ही तो बचा, संक्रमण बिल्कुल बेटा। क्या बोलेंगे? ये आप लोगों का संक्रमण काल कहा जाता है। ट्रांजिशन कह सकते हो। ट्रांस का मतलब क्या होता है बेटा? एक तरीके से इतने ज्यादा परिवर्तन आते हैं तुम्हारे शरीर में, दाढ़ी मूछें आ जाएंगी, आवाज भारी हो जाएगी जैसे ही तुम किशोर बनोगे, तुम्हारा लगाव थोड़ा सा अट्रैक्शन दूसरी दिशा में चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये सब इस तरीके से चीजें, और तुम अपने आप को हीरो समझने लगोगे कि मैं ही हीरो हूं, मैं सब काम कर सकता हूं, मेरे बराबर कोई काम नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं। आपको लगेगा वो काम इसने कैसे कर दिया, ये काम मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं हीरो हूं। सब कुछ आपको मतलब ऐसा लगने लगेगा अपनिच भगवान है। तुम्हें क्या लगेगा? अपनिच ही भगवान है। ठीक है, वो वाली कहानी आती है इस वाले में, किशोर अवस्था में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, है ना? तो याद रखना ये संक्रमण काल कहलाता है। बहुत से परिवर्तन होते हैं इस समय शरीर में। चलो क्वेश्चन नंबर 18 बेटा देखो। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लड़कियों में जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, मासिक धर्म की शुरुआत को क्या कहा जाता है? स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग होती है प्यारे बच्चे, उसको क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुएशन स्टार्टिंग को ओव्यूलेशन कहा जाता है, मोनार्क कहा जाता है, क्लाइमैक्स कहा जाता है, एंड्रोजन कहा जाता है। हमने कर चुके हैं, हम क्वेश्चन को किए हैं, सभी प्यारे बच्चों को पता है, बहुत अच्छे से किए हैं। ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से ही आप लोगों को पढ़ाया, यूट्यूब पे ही पढ़ाया था बेटा। लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही है, मेनार्क कहा जाता है प्यारे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, रजो धर्म भी कहते हैं। ठीक है, याद आ रहा है? रजो, हाँ रजो, इसी को कहा जाता है मेनार्क के लिए। बहुत बढ़िया, यस यस, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे, अगर लग रहा है ना कि मजा आ रहा है सर, तो अभी तक जिसने सेशन को लाइक और बेटा शेयर नहीं किया ना, एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे शेयर जरूर कर दो। बस लाइक और शेयर जरूर करो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आप लोगों को इतनी तो समझ में आ रही होगी कि आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा मैंने हर चैप्टर से डिजाइन किया, कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का प्रयोग, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का प्रयोग किसमें किया जाता है? द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन हीटिंग। केवल हीटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, मैग्नेटिक वर्क में, या लाइटिंग में? बहुत आसान आंसर है, लेकिन जिसने पढ़ा होगा उसी के लिए बेटा आसान लगेगा। हर किसी के लिए आसान नहीं लगेगा ये वाला भी क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि ये सबको आसान लगेगा, नहीं नहीं, ये सबके लिए आसान नहीं है वाला क्वेश्चन बेटा। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आ रहा है। जितने प्यारे बच्चों ने विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात की है, बिल्कुल एकदम सही आंसर आ रहा है बेटा। किसमें यूज होता है सर? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। बहुत बढ़िया, वेल डन। जितने प्यारे बच्चों का आंसर बी आया है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया है बेटा। मैंने क्या कहा, जिसको पढ़ना है अच्छे से, जिनको आता है वो तो पढ़ चुके हैं, उन्हें तो आता है। जिन्हें नहीं पता है, नहीं पढ़े हो बेटा, बैच से जुड़ जाओ। अभी भी कुछ बहुत समय है आपके पास, अभी भी तैयारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सर बिल्कुल बिगिनर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम स्टार्टिंग से। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इतना बड़ा कि हाथ में नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अभी भी हमारे पास में पूरे पूरे 3 मंथ्स हैं। जब अम्ल, क्षार या लवण, जब एसिड की बात करें, बेस की बात करें या सॉल्ट की बात करें, के विलयन में धारा मतलब करंट, धारा बेटा करंट, करंट दिया जाता है, करंट दे दिया भैया, लो करंट दे दिया, तो वो क्या होता है? When current is passed through in acid, base और salt solution, what happen? No charge, कोई परिवर्तन, heating only, heating होता है, chemical decompose। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया बेटा। देखो मैंने क्या कहा था, अगर ये केवल साल्ट होता तो एक बार को बात करते यार लवण की, लेकिन एसिड और बेस भी है, तो कहना सर नो चेंज, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। हीटिंग ना,
केमिकल, बहुत बढ़िया। केमिकल, जितने प्यारे बच्चों ने केमिकल डिकम्पोजिशन, रासायनिक अपघटन का कार्य, बिल्कुल सही बात है। क्या होता है? रासायनिक अपघटन होता है। सी इज राइट आंसर। सी फॉर चलो नवोदया। कहां चलो सर? नवोदया चलो इज राइट आंसर। बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे। क्लैपिंग मैं खुद कर रहा हूं जितने प्यारे बच्चों ने सी का आंसर दिया। सी इज राइट आंसर। 21 का आंसर दो। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और मैं लगा दे रहा हूं इस पे इंपोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन। यदि किसी बिलियन में कोई वाली बिलियन है, ये सॉल्यूशन है, मान लिया ये बिलियन है, और मैंने कहा बल्ब किसी बिलियन में, यदि किसी बिलियन में बल्ब हल्का जलता है, और इसमें मैंने एक बल्ब लगाया, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, मैंने बल्ब लगाया और ये क्या हुआ? ये हल्का जलना शुरू किया। इसने हल्का जलना शुरू किया तो वो कह रहा है, इसका अर्थ है सॉल्यूशन इज नॉन कंडक्शन, बिलियन चालक नहीं है। सॉल्यूशन इज वीक कंडक्शन, बिलियन कमजोर चालक है। सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग कंडक्टर, मजबूत चालक है। और सर्किट इज ओपन, परिपथ टूटा हुआ है। बेटा एक बात बताओ, अगर ओपन होगा तो करंट ही नहीं आने वाला, फिर तो खत्म ही हो गया। टूटा हुआ है तो खत्म हो गया। बिलियन चालक नहीं है तो बिल्कुल जो जल रहा है वो भी नहीं जलेगा। और अगर स्ट्रांग होता तो खूब तेज जलता, लेकिन वो कैसा है सर जी? हल्का है। कैसा है सर जी? वो हल्का है, कमजोर है, इसलिए वो हल्के जल रहा है। बिल्कुल सही। बी फॉर बरेली वाले सही है एकदम। जितने प्यारे बच्चों ने वी आंसर को चूज किया है, बहुत बढ़िया आंसर चूज किया एकदम। 21 का बी एकदम राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आ गया एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। सर घर्षण की बात कर रहे हो, घर्षण की बात कर रहे हो। जब दो सतह एक दूसरे पर फिसलती हैं तो एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? घर्षण बल कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलो बताओ, बताओ क्या होगा? फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट, घर्षण बल हमेशा किस दिशा में कार्य करेगा? इन द डायरेक्शन, गति की दिशा में। अपोजिट टू मोशन, गति की विपरीत दिशा में। अपवर्ड, ऊपर की ओर। डाउनवर्ड, नीचे की ओर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे क्या होना चाहिए। क्या बात है भाई, आंसर आना शुरू हो रहे हैं। वी बी 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 बी, अरे क्या बात है बेटा, अपोजिट। बिल्कुल सही बात है बेटा। क्या होगा सर? अपोजिट दिशा में। मैंने इस पे हाथ लगाया, देखो इधर, मैंने तो ये वाला इस पे लगा रहा है तो ये वाला इस पे लगाएगा। एक दूसरे के सर गति की कैसी दिशा में लगाएंगे? अपोजिट। कैसे बेटा? अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। बहुत बढ़िया। क्या बात है बेटा, क्या बात है प्यारे बच्चों, एकदम सही आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का लिखा है आंसर 23। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 को रीड कीजिए और आंसर दीजिए। When light passes from air to glass, its speed। ध्यान से समझो क्या कह रहा है। जब प्रकाश, वायु, ये वायु है और कहां जा रहा है सर? ये जा रहा है कांच में, ये जा रहा है कांच में, ये कांच है सर, ये कांच है। इधर वायु है, इधर कांच है बेटा, ध्यान रखना। ये वायु है, ये एयर है, ये ग्लास है, ये कांच है। अब जा रहा है, जाने दो। जब बेटा ये जाएगा तो आपको नहीं पता है एयर के मॉलिक्यूल्स कैसे दूर दूर, कांच के मॉलिक्यूल्स कैसे बेटा पास पास। जब ये प्रवेश करेगा तो उसकी चाल सर कैसी हो जाएगी? ये जाने देंगे? ये जाने देंगे आसानी से? नहीं जाने देंगे। एरिया बहुत डेंस है। डेंस का मतलब बेटा घना है, ये निकलने नहीं देगा, निकलने नहीं देगा। तो क्या हो जाएगा सर? बोले तो घट जाएगी। बोले तो क्या हो जाएगी बेटा? उसकी चाल घट जाएगी। सही आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आ रहा है प्यारे बच्चों का आंसर कि सर वी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, वी इज राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। आ गया न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने प्यारे बच्चे, आ गया न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स रेडियस फॉर कर्वेशन। एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। उसकी वक्रता त्रिज्या। सर बहुत आसान है। अरे आसान तो है बेटा। सर फोकस दूरी कितनी है? एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। सर वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आर निकालनी है सर, आर निकालनी है, निकाल देते हैं।
क्या रिलेशन होता है दोनों में बेटा? क्या रिलेशन होता है? जल्दी से बताओ। मैंने कहा था आप लोगों से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है? बोलो, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन। जल्दी से बताएंगे। यस यस, आंसर तो आना शुरू, कुछ प्यारे बच्चों के आंसर तो आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर आपने कहा था कि अगर हमको निकालना है, बिल्कुल सही है, F बराबर R/2। क्या बात है बेटा, F बराबर R/2, बिल्कुल सही है, यही तो रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है। तो सर F कितना है, 20 है, बराबर R/2। जब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो सर R बराबर जो निकल के आएगा 20 गुणा 2, मतलब सर जी 40 आएगा। सर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, क्या ऑप्शन में 40 है? क्या ऑप्शन में 40 है? 40 है तो कहना इट इज राइट आंसर। बताओ यस नो, यस या नो। वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे कि सर हाँ क्लियर है। जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे एक बार मुझे बताएंगे यस या नो, क्लियर है या नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस यस यस, ठीक है। तो आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 25 प्यारे बच्चों ये रहा आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ। मानव आंख का, जो ह्यूमन आंख है, ह्यूमन आई का कौन सा भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा? सर कौन सा कॉन्वेक्स लेंस की तरह कार्य करेगा? कॉन्वेक्स लेंस कौन? सर आइरिस, रेटिना, कॉर्निया, लेंसेस। अरे वाह, आंसर लिखते ही आंसर आ जाते हैं भाई। भाई लिखते ही आंसर देते हो तुम लोग तो पुतली, रेटिना, रेटिना पे तो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, वो भी उल्टी। बहुत बढ़िया, डी इज राइट आंसर। जितने प्यारे बच्चों ने लेंस कहा है ना, लेंस लेंस लेंस, लेंस इज राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। और ये रहा 26 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। ये आया एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन बेटा। आ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब लैम्डा बराबर 200, सॉरी फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, अरे भैया फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो एफ बराबर कितना दे रखा है, 256 हर्ट्ज। हाँ सर, आगे क्या दे रखा है, एंड द वेव लेंथ 1.3, मतलब लैम्डा दे रखा है सर कितना, 1.3 मीटर। आंसर कह रहा है फाइंड द स्पीड, सर चाल ज्ञात करो। तो b बराबर, मैंने कहा था सर n लैम्डा, या फिर प्यारे बच्चे हमने कहा था b बराबर n का मतलब फ्रीक्वेंसी f लैम्डा। पढ़ा है? हाँ सर आपने कराया है। b बराबर n लैम्डा, n लैम्डा नहीं तो b बराबर f लैम्डा, दोनों फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो आ जाओ भैया, b बराबर तो निकालना है। फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, फ्रीक्वेंसी 256 है, और सर लैम्डा कितना है, 1.3 है। लो भैया 256 का मल्टीप्लाई करो कितने से सर, 1.3 से। 6 तिया 18, 1 5 तिया 15, 16, 6 1 3 दूनी और 6 और 1 7, 6 एकम 6, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, तो 8 6 दूनी 12, 2 कैरी 1 हो गया, 7 5 12, 3 कैरी 1 हो गया, 2 1 3, एक के बाद सर जी पॉइंट है 332.8। बहुत बढ़िया आंसर आ गया सर जी, ए इज राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा सर जी, 100% मिलेगा इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखने को। अरे भैया क्या बोलेंगे सर, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गलत मत करो भाई, हाँ इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ जाएगा। तो सर आंसर बता दो, तो लिख लो भैया b बराबर 332.8 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा क्वेश्चन आ जाए परेशान नहीं होना है, सीधा फॉर्मूला लगेगा, सीधा फॉर्मूला से उड़ा देना है इसे, ठीक है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का लास्ट क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन का आंसर दो, क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। इफ आ लाइट रे, एक लाइट रे पासिस फ्रॉम एयर, एयर से गुजर रहा है तो n बराबर, n क्या होता है सर, अपवर्तनांक, n बराबर 1 टू ग्लास, और ग्लास का है 1.5, 30 डिग्री पे। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओहो, यदि प्रकाश किरण वायु से कांच में 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण ज्ञात करो। सर जी इसने क्या कहा है, सर हमें दे रखा है n1 बराबर 1
और सर जी N2 बराबर 1.5 और सर ये प्रवेश कर रहा है तो ये दे रखा है साइन I बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और सर साइन R हमसे पूछ रहा है, R बराबर निकाल दो सर जी। अपवर्तन भैया यही तो होता है रिफ्रैक्शन R, हाँ या ना? बिल्कुल। तो सर जी स्नेल का नियम लगाओ। कौन सा नियम लगाओ? स्नेल का नियम लगाइए। स्नेल का नियम कहता है साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब N2 अपॉन N1। बोलो हाँ या ना? सर सही कह रहे हो बिल्कुल, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो साइन I, बोलो बेटा I का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 30, तो साइन 30 लिख लो। ये साइन I दे रखा है कुल मिला के, ठीक है, पूरा मत लिखो, चाहो तो ऐसे लिख लो इसको। I की वैल्यू है वो, तुम्हें लगेगा कहीं सर ने साइन I लिख दिया पूरा, है ना। और हमें R निकालना है बेटा। क्या निकालना है? हमें R निकालना है, ऐसे समझो, ठीक है। हाँ ठीक है, साइन R ऐसे करके। चलो आ जाओ। यस, तो सर साइन I, सर साइन 30 डिग्री, साइन R बराबर N2 कितना है सर, 1.5 है, बोलो। और सर N इतना है, ठीक है, ओके, जल्दी से बोलो यहां तक। यस यस, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाएंगे सर, साइन R निकालेंगे यहां से, तो साइन R बराबर कितना हो जाएगा सर, साइन 30 डिग्री इंटू 1 अपॉन 1.5, ठीक है सर। साइन 30 का मान बोलो। आंसर आ रहे हैं क्या? कुछ लोगों के आंसर आना तो शुरू हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है भैया, ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आ रहा है कि सर साइन 30 का मान 1/2 होता है, सभी को पता होना चाहिए। साइन 30 का मान 1/2 और नीचे 1.5। बेटा 1/2 का मतलब हो गया 0.5/1.5, हाँ या ना? पॉइंट से पॉइंट गया, 5 एकम 5 और 3, मतलब कुल मिला के जो आपका दूसरा आ गया साइन R जो आ गया ना, वो कितना हो गया बेटा, 1/3 आ गया, 1/3। बोलो हाँ या ना? लेकिन सर 1/3 से तो हमारा काम ही नहीं चल रहा है, हमको तो आंसर डिग्री में देना है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम निकाल लो थीटा बराबर, ये कितने की वैल्यू होती है, 1/3। यस यस, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। सर अब इसको अगर हम निकालेंगे, ये साइन R जो है वो बेटा थीटा बराबर होता है, तो कहना सर ये वाली जो वैल्यू है ना 1/3, ये 1/3 कितने में वैल्यू होती है इसकी? तो आपको पता है 1/2 की वैल्यू सर कितनी थी, 1/2 वैल्यू जो थी बेटा वो कितने की थी, साइन 30 का मान था। तो 1/3 मान कम होगा साइन 30 से, तो कहना ये अप्रॉक्स कितने का होता है बेटा, 19.47 डिग्री का होता है। अच्छा, आंसर ए आ रहा है कुछ लोगों का, लेकिन मैंने क्या कहा, थोड़ा समझा, हो सकता है ये चीज यहां तक तो समझ में आई हो सर आपको, यहां तक तो प्यारे बच्चों सबको समझ में आया हो कि चलो सर साइन R बराबर जो है वो 1/3 है। लेकिन सर ये समझ में नहीं आ रहा है, यहां तक तो सर स्नेल का नियम लगा के हम भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में नहीं आ रहा है सर जी, ये बता दो ये कैसे आया। तो बेटा ये साइन R की वैल्यू है, अगर मैं साइन R बराबर कहूं तो इसको बेटा साइन लगभग 20 डिग्री के बराबर रखूंगा, तो R बराबर 20 डिग्री की वैल्यू होती है। तो 20 डिग्री तो है नहीं, अप्रॉक्स यही है, ए इज राइट आंसर। तो प्यारे बच्चे ए सही होगा। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेना, कर लेना, बढ़िया से हो जाएगा, परेशान मत होना। ये थे आप लोगों के लिए बेस्ट 27 क्वेश्चन। इस तरीके से प्यारे बच्चे क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार भी आपके एग्जाम में, तो आप लोग सभी तैयार हैं बढ़िया से। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कमेंट करके कि बेटा सेशन कैसा लगा, चीजें समझ में आई नहीं आई, क्लास कैसी लगी। एक लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा देखना, न्यूमेरिकल है, बढ़िया है, हो जाएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। जितने प्यारे बच्चों ने बैच को ज्वाइन नहीं किया और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो बेटा ज्वाइन कर सकते हो, केवल और केवल 1599, एक बार फीस दो और मजे से पढ़ाई करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।